इस वक्त मैं अपनी टीम के साथ लखनऊ के कुछ स्कूलों का विजिट कर रहे हैं, जिस हिसाब से कोविड-19 2020 का कोविड-19 इतना ज़्यादा इफेक्टेड था, जिसमें शिक्षा विभाग बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ, आम जनता भी इफेक्टेड हुई है, नौकरी बेरोजगार काम सारी चीज़ें इफेक्टेड हुई हैं। उसी क्रम में जैसे शिक्षा विभाग में कोविड को लेकर के गवर्नमेंट ने कई सारी बीच में एडवाइजरी जारी की, अलग अलग आदेश आए। स्कूल 22 मार्च के बाद से स्कूल कंटिन्यू बंद रहा। फिर जुलाई से जैसे कोविड के कई 1, 2, 3, 4, 5 गाइडलाइंस आई। अभी 5वीं गाइडलाइंस कल भी एक आई है कि जो 5वीं गाइडलाइंस है वो 30 नवंबर तक के लिए लागू की गई है, जिसमें बहुत ही नॉर्मल गाइडलाइंस है वो। उसी क्रम में हम अभी इस समय लखनऊ के थाना आलमबाग के अंतर्गत न्यू पब्लिक स्कूल में आए हुए हैं। हमारे साथ वहाँ के स्टाफ, वहाँ की प्रिंसिपल मैम साथ में हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जिस तरीके से कोविड में गवर्नमेंट ने अपनी नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें जो प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हैं उनको छोड़ करके जो हाई स्कूल और इंटर के बच्चे हैं उनको आने की इजाज़त दी गई है। तो उनसे मैम से जानते हैं कि किस तरह की जो एडवाइजरी आई है उसमें बच्चों का और पेरेंट्स का क्या रुझान रहा है, कितने बच्चे आ रहे हैं, कैसे वो अपने आप स्टाफ को मैनेज कर रहे हैं, स्कूल को मैनेज कर रहे हैं, पढ़ाई को मैनेज कर रहे हैं। आइए प्रिंसिपल मैम से जानते हैं। मैम, सबसे पहले आपका हमारे सामाजिक सत्ता न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है, तो कैसा 9 से 12 तक के जो बच्चों का क्लास आने का है उसमें क्या है, उसके बारे में बताइए। क्लास 9 से इंटर तक के बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है, उसके अंतर्गत हम लोग ने बच्चों को कंसेंट लेटर भेजने के लिए कहा था। तो मोबाइल के थ्रू ही पहले स्टार्टिंग में बात हुई, लेकिन उसमें से केवल 20% गार्जियन ने परमिशन दी है कि बच्चों को स्कूल भेजेंगे, और बाकी कुछ गार्जियंस का कहना है कि शायद में भी वो आफ्टर दीपावली भेजेंगे। अभी तो हम लोग के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो हमारे यहाँ 1-2 दिन बच्चे आए, लेकिन बहुत ही कम बच्चों की संख्या बहुत ही कम थी। जैसा कि मैम गवर्नमेंट ने एडवाइजरी की थी 9 से 12 की क्लासेस लगाए जाएंगे, टाइम के हिसाब से लगाए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में अभी भी कोविड को लेकर के डर है, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, तो पेरेंट्स यही कह रहे हैं कि मैडम हम लोग तो घर से ही पढ़ाई हमारे लिए ठीक है, क्योंकि हम लोग को अपने बच्चों की जो लाइफ है वो इस एजुकेशन से ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि ये तो इस साल बाद शायद में भी वैक्सीन के आने पर शायद कम हो जाए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल आपकी सही है अगर पेरेंट्स ऐसा कहा है, लेकिन आप भी देख रहे होंगे कि मार्केट में जिस तरह से क्राउड है, भीड़ है। आप निकल के जाएंगे, बगल में हमारा आलमबाग मार्केट पड़ता है, अगर आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे वही बच्चे, वही पेरेंट्स आज भीड़ में हैं, चाट बतासे खा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे आप? हाँ, तो उसके लिए जो है पेरेंट्स को यदि आप अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको जो है सभी जगह कंट्रोल करना चाहिए। आप बाजार में चले जाइए, इधर चले जाइए, ग्रुप में देखिए बच्चे सुबह क्रिकेट खेलने जाते हैं बच्चे, लेकिन स्कूल आने के लिए उनको प्रॉब्लम है। तो पेरेंट्स को चाहिए, यदि आप अपने बच्चों की केयर करना चाहते हैं तो संपूर्ण रूप से करें। अदरवाइज स्कूल में सारी जो भी एडवाइजरी जारी की गई है उसके पूरा पालन किया जाएगा, और बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग और सब कुछ, थर्मल स्क्रीनिंग सब कुछ की जाएगी, जिससे कि आपके अगर बच्चे हैं तो हमारे स्कूल के भी बच्चे हैं, हमारे टीचिंग स्टाफ भी है, हम सभी के बारे में जो है पूरा ध्यान रखते हैं उसके लिए। तो जिस तरह से आपने बताया कि आप पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने में कोताही कर रहे हैं, और वही बच्चे बाहर क्रिकेट भी खेल रहे हैं, चाट बतासे भी खा रहे हैं, मार्केट में शॉपिंग भी करने जा रहे हैं, लेकिन वो स्कूल नहीं आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने उनको बोला कि आप जाइए, आपके लिए पूरी सुविधा है। डीएम, शहर के कमिश्नर, डीएम और प्रशासन के सारे लोग विजिट भी कर रहे हैं स्कूल पे, शायद सरकार की तरफ से कोई विजिट पे भी आया होगा, गवर्नमेंट कॉलेज के आए होंगे, उन्होंने विजिट भी किया है अपने यहाँ पर, और उन्होंने जांचा भी कि भाई किस तरह का सैनिटाइज किया गया है, कैसे कैसी सुविधाएँ की जा रही है। तो मैम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, जो आपकी क्लासेस में जैसे हमने देखा कि अभी कुछ टीचर्स बैठे हुए हैं, तो हम देखना चाहेंगे कि क्या क्या आपके यहाँ क्लासेस में क्या तैयारी की गई है, या अगर बच्चे आते हैं तो उनके लिए कोई सैनिटाइज या किस तरह का कुछ किया है, थोड़ा सा आप हमें जरा विजिट करा दीजिए। आइए मैम के साथ अभी ऊपर चलते हैं, वो क्लासेस दिखाती हैं। दूसरा मैम 2 मिनट हम आपसे और बात करना चाहेंगे। जैसा कि कोविड के टाइम पर एक पेरेंट्स के बीच में फीस को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा हुआ है, काफ़ी सारे स्कूल में पेरेंट्स और स्कूल के बीच में झड़प भी हुई है, जो नामी स्कूल है लखनऊ के, तो उस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, जिन पेरेंट्स के पास तो गवर्नमेंट जॉब है, जो कि आपका जो है स्कूल में फ़ीस दे सकते हैं, लेकिन वो भी पेरेंट्स इस समय कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो उसमें फ़ीस नहीं देना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि शायद गवर्नमेंट कुछ परसेंट माफ़ कर देगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट की कोई एडवाइजरी जारी होती तो अब तक जारी हो चुकी होती, तो आपको फ़ीस तो पे करनी पड़ेगी। और जो गार्जियन नहीं दे पा रहे हैं, उनका हम लोग ने जितना यथासंभव हो सकता है उनको कंसेशन दी है और उनको फ़ीस जमा करने के लिए कहा है।
कई सारे सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं, कई सारे एनजीओ भी हैं, हाँ। वो लगातार स्कूल से फीस माफ़ी के लिए धरना प्रदर्शन और कई सारे अपने प्रोग्राम वो कर रहे हैं, गवर्नमेंट तक अपनी बात भी पहुंचा रहे हैं कि किसी तरीके से 3 महीने या 4 महीने की फीस जो कोविड टाइम में थी वो माफ़ कर दी जाए। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक किसी तरह की कोई भी एडवाइजरी नहीं आई है। मैम का कहना है कि इन्होंने अपनी तरफ से जितना कोशिश हो सकता है, पेरेंट्स से इन्होंने अपील की है कि आप पेरेंट्स आइए यहाँ पर और आ करके अपनी बात रखिए। आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपका बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता है तो हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिस्काउंट देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और किया भी है इन्होंने। उस स्कूल में कई सारे बच्चे, कितने % तक मैम बच्चों के पेरेंट्स ने फीस जमा की? अगर देखा जाए, अगर 100 की हम बात करते हैं, 100 में कितने %? 50% लोगों ने केवल अभी फीस सबमिट की है। 50% लोगों ने फीस को सबमिट किया है, वो भी मेरे ख्याल से पूरी नहीं किया होगा। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो ये हाल है कि एक महीने की फीस केवल सबमिट की है 7 मंथ में, केवल 1 मंथ की। और कुछ पेरेंट्स जिनकी ठीक स्थिति होगी तो उन्होंने जो है पूरी फीस भी 2-4 पेरेंट्स ने सबमिट की है। तो इसलिए कुछ फीस तो धीरे धीरे ही करके होगा ना, आपके और हमारे सहयोग से ही होगा। पेरेंट्स आएंगे, हम उनसे बात करेंगे तभी फीस हो पाएगी। अदरवाइज तो ऐसा नहीं है आप घर पे बैठे रहिए तो हमें आपकी पोजीशन नहीं पता चलेगी कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। जब आप आएंगे, हमसे बात करेंगे तो जो हो सकता है वो हम लोग छूट दे देंगे। तो मैम ने बताया कि फ़ीस के लिए जैसा गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एडवाइजरी नहीं आई है 20%, 25%, 30% या 50%, और ना ही पूरी फ़ीस के लिए माफ़ी भी किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसमें मिडिल क्लास भी है, हाई क्लास भी है, प्राइवेट जॉब वाला भी है, गवर्नमेंट जॉब वाला भी है, एक रेवड़ी लगाने वाला भी है, एक दुकान चलाने वाला भी है, एक व्यापारी भी है, सबकी अपनी अपनी स्थिति है, इकोनॉमिक्स उनका अपना अपना अर्निंग है। उस हिसाब से भी पेरेंट्स, मैम ने ये रिक्वेस्ट की कि पेरेंट्स आगे आकर के अपनी प्रॉब्लम बता के, अपनी समस्या बता करके और हमसे बात करें तो हम उनका समाधान करेंगे। गवर्नमेंट की जो भी एडवाइजरी आएगी वो उनको एक्सेप्टेबल है। वो जैसा भी गवर्नमेंट करती है, बोलती है 4 महीने की फ़ीस माफ़ करो या डिस्काउंट करो, कुछ ऐसा करो, उसके लिए भी वो तैयार है, जैसा मैम ने बताया है। आइए अब हम चलते हैं कि अब मैम के स्कूल्स के जो क्लास हैं, कुछ क्लासेस में टीचर भी मैंने देखा, कुछ हमारे साथ यहाँ पे टीचर्स स्टाफ भी है जो लगातार बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। कुछ आइए हम उनसे भी मैम बात कर सकते हैं। सबसे पहले मैम आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अंजलि दीक्षित है। जी मैम, तो आप कौन सी क्लास पर टीच करती हैं? मैं 9th to 12 बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। ओके, तो मैम जैसे आपकी अभी ये कोविड का चल रहा है, आप लोग बराबर स्कूल भी आ रहे हैं, तो अभी जैसे प्रिंसिपल मैम से भी बात हुई कि कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो कैसा मतलब मैनेज क्या कर रहे हैं आप लोग? अगर ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का क्या रिएक्शन रहता है, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहता है, आपको क्या रिस्पॉन्स देते हैं? सर देखिए, ऑनलाइन क्लासेस की अगर बात की जाए तो 50-60% बच्चा ही ऑनलाइन कनेक्ट हो पाता है। बाकी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो ऑनलाइन समझ नहीं पाते हैं या उनके घर में फ़ोन अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए हमारे स्कूल से उन्हीं टॉपिक्स का वीडियो भी भेजा जाता है ताकि बच्चे उस ऐप्स के माध्यम से, हाँ, ताकि बच्चे उस टॉपिक को सुविधापूर्वक पढ़ सकें। साथ ही हम PDFs भी भेजते हैं क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में, ताकि वो अपना वर्क कंप्लीट कर सकें अपनी सिटिंग। तो मतलब कहीं ना कहीं जो है रिस्पांस प्रॉपर नहीं मिलता है, जो भी मिलता है। Some of the students are not responding properly, but 60% students are responding. तो एक कहीं ना कहीं देखिए कि शिक्षा विभाग जो एक ऐसा विभाग है जो हमें समाज में एक उच्च वर्ग देने का काम करता है। हम भी पढ़ाई करके आए हैं, आपने भी पढ़ाई किया, मैम ने भी पढ़ाई करने के बाद आज हम लोग अगर इस काबिल बने हैं। मैं मीडिया पर्सन हूँ, मैम प्रिंसिपल हैं, आप टीचर्स हैं। हम लोग कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छे सुधार की बात करते हैं, हम समाज को एक अच्छे आईने दिखाने की बात करते हैं। वहाँ पर भी अगर इस तरह की कोई आपदा आती है, पूरे देश में जो ये कोविड की आपदा आई पूरे देश में आई है, कोई एक शहर या किसी एक देश में नहीं है, पूरे विश्व में ये चीज़ आई है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखा जा रहा है कि जो शिक्षा विभाग है बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है, और शिक्षा विभाग अगर इफेक्टेड है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा आपका पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो अब जिस तरह से कोविड की जो रेशियो आ रहे हैं, डेली आप पेपर देखते होंगे, रेशियो जो है 200-250 का आ रहा है। कहीं ना कहीं जो इसके केसेस भी हैं वो भी कम हो रहे हैं। तो मैम की भी अपील है और हम मीडिया की तरफ से भी आप सबसे अपील करते हैं कि आप अपने बच्चों को, जो बच्चे इंटर क्लास, हाई स्कूल क्लास के बच्चे हैं, जब वो मार्केट में जा सकते हैं और क्रिकेट खेलने जा सकते हैं, खेल कूद सकते हैं, सारी चीज़ कर सकते हैं, तो उनको स्कूल में आने में क्या प्रॉब्लम है? आइए हम जानते हैं मैम ने किस तरह के इंतजाम किए हैं, क्लास में कैसे टीचर्स वहाँ पे सैनिटाइज है, क्या व्यवस्था की गई है। आइए उसके बारे में हम आप जानते हैं। आइए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्कूल में मैम ने बताया कि जो बच्चों के लिए एडवाइजरी जारी की है 9 से लेकर 12 तक के लिए, क्लास में उनको एंट्री किस तरह से दी जाएगी।
उस क्रम में हम उनके एक रूम में आए हुए हैं जहाँ पर उन्होंने मुझे दिखा रहे हैं कि किस तरह से बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया जाएगा, उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, आइए जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैनिटाइज़र रखा गया है, सैनिटाइजर है और ये थर्मल स्कैनिंग के लिए, ठीक है, और ये है हमारा ऑक्सीमीटर। ओके, तो ये बिफोर जब एंट्री होगी बच्चों के अंदर उससे पहले बैठने के लिए, और उसके बाद इधर व्यू देखिए, ये हम लोगों का क्लास का सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा हम लोगों ने ख्याल रखा हुआ है। ऑलमोस्ट एक सीट पे एक बच्चा बैठेगा, और एक चीज़ और किया गया, जो बच्चा मॉर्निंग आएगा वो वहीं बैठेगा, हाँ। अपनी सीट चेंज नहीं करेगा, अपनी वाटर बॉटल लेके आएंगे घर से, और लंच वो नहीं अपना ही शेयर नहीं करना है लंच किसी के। 3 hours के लिए है। 3 hours का देगा। तो जिस तरह से आपने देखा कि मैं लखनऊ थाना आलमबाग के अंतर्गत न्यू पब्लिक स्कूल में हूँ, यहाँ पर मैम ने जिस तरह से बताया, जो सारी चीज़ें हमने उनसे डिस्कस की, उन्होंने दिखाया कि जिस तरह से स्कूल्स हैं इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया जाएगा। हर एक बेंच पे एक मार्क होगा, जिस मार्क पे जो बच्चा फर्स्ट डे से बैठ रहा होगा उसी डेट से वो वहाँ पे बैठेगा, उसमें मार्क किया जाएगा और डिस्टेंस के साथ बैठाया जाएगा। ऐसा मैम बता रहे हैं, टीचर साहब बता रहे हैं, और जो इन्होंने दिखाया कि सैनिटाइजर, थर्मल स्कैन और ऑक्सीजन मीटर तीनों चीज़ों का यहाँ पे व्यवस्था है। तो हमारी और मैम की गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, क्योंकि शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है। अगर शिक्षा में कोई ढिलाई होती है, पीछे 4 महीने निकल गया, 2 महीना और निकल जाएगा, तो बच्चे का कहीं ना कहीं साल भी बर्बाद होगा, वो प्रॉपर तरीके से अपने माइंड को सेट नहीं कर पाएगा और उसको आने वाले समय में दिक्कत होगी। तो ये उम्मीद करती है सामाजिक सत्ता टीम भी। हम अपनी सामाजिक सत्ता टीम की मुहिम जारी रखेंगे। अभी हम लखनऊ के और भी कई स्कूलों में जाएंगे जहाँ की व्यवस्था को देखेंगे और हम आप तक पहुँचाएंगे। सामाजिक सत्ता से ब्यूरो चीफ अमित श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट।